Good morning, students. Today's topic is industrialization in Rajasthan. As compared to other states, Rajasthan is a backward state with viewpoint of industrialization. It contributes merely 6% in industrial production of the country and merely 30% in India's GDP. Most of the industries in the state are based on minerals and agriculture, which are centralized around Alwar, Dausa, Jodhpur, Bhilwara, Rajsamand, Kota, Bara, Ajmer and Pali district of Rajasthan. Rajasthan is at the first place in the country in context to gems, ornaments, marble industry, cement industry, lead and zinc industry, salt industry, handicraft industry and oil seeds industry. बच्चों, राजस्थान में औद्योगिकरण हम पढ़ रहे हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकरण. तो राजस्थान जो है वो वैसे तो बैकवर्ड स्टेट में काउंट होता है. राजस्थान औद्योगिक या इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये हमारा कैसा स्टेट है? ये एक बैकवर्ड स्टेट में काउंट होता है. और जो हमारी कंट्री की जीडीपी है, जिसे हम कंट्रीज इनकम के नाम से जानते हैं, उसमें इस स्टेट का सिर्फ 6% ही कॉन्ट्रीब्यूशन है. और अगर जीडीपी के अंदर हम देखें तो यहाँ के जो इंडस्ट्रीज हैं उनका 30% जो है, अगर इंडिया के रेफरेंस में देखें तो 6% है और अगर स्टेट के रेफरेंस में देखें तो 30% है. दोनों अलग अलग है. 6% कंट्री मतलब एज अ होल कंट्री का है और 30% जो है वो सिर्फ स्टेट की जीडीपी का है. ठीक है, टू डिफरेंट थिंग्स हैं ये. फिर राजस्थान के वो प्लेसेस दिए हुए हैं जिन प्लेसेस को हम एग्रीकल्चर के लिए और किस चीज़ के लिए फेमस मानते हैं? मिनरल्स के लिए फेमस मानते हैं, जिसमें अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारा, अजमेर, पाली इन सब के नाम दिए हुए हैं. और राजस्थान जो है वो फर्स्ट प्लेस पे है किन चीज़ों में? जेम्स में, ऑर्नामेंट्स में, मार्बल इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में, लेड एंड जिंक इंडस्ट्री में, सॉल्ट इंडस्ट्री में. सांभर का नाम सुना होगा आपने. सांभर का नमक बहुत फेमस है. हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री में बहुत फेमस है, जिसमें आपने लकड़ी के खिलौने उदयपुर के फेमस हैं. मिट्टी के खिलौने राजस्थान के बहुत फेमस हैं. इसके अलावा हम देखते हैं अपने जयपुर के जेम्स एंड ज्वेलरी फेमस है. हर साल जेजेएस का यहाँ पे जेजेएस ऑर्गेनाइज किया जाता है, जयपुर ज्वेलरी शो जिसे हम कहते हैं. उसमें बाहर की कंट्री से लोग आते हैं पार्ट लेने के लिए. और ऑयल सीड में भरतपुर रीजन का नाम है, आपको मालूम है. भरतपुर रीजन का जो तेल है, इंजन ब्रांड, वो फॉरेन में एक्सपोर्ट किया जाता है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ राजस्थान. फर्स्ट है लेड एंड जिंक इंडस्ट्री. ड्यू टू लार्ज डिपॉजिट ऑफ लेड एंड जिंक इन अरावली माउंटेन रेंज इन राजस्थान, दिस इंडस्ट्री इज एस्टैब्लिश्ड इन जवर, देबारी, उदयपुर. उदयपुर के अंदर है ये दो जगहों के नाम दिए हुए हैं. चंदेरिया, चित्तौड़, राजपुर दरीबा एंड रामपुर दरीबा. These industries are established near mining region. Rest of the raw material is brought from Benara. चौथ का बरवाड़ा, गुड़ा, किशोरीदास. 90% of total production of these industry is done in राजस्थान. ये तो सिंपल बात है. लेड कहते हैं हम सीसा को और जिंक कहते हैं जस्ता को. सीसा और जस्ता इसे हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में लेड एंड जिंक कहते हैं. आपको लिखना इंग्लिश में ही है लेकिन हिंदी में भी नाम पता होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको हिंदी में बता दिया. राजस्थान की जो अरावली पर्वत वाला जो एरिया है वहाँ पर ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत फेमस है. चित्तौड़ में चंदेरिया जगह है, राजपुर दरीबा और रामपुर दरीबा. इसके अलावा हम देखते हैं बनेड़ा, चौथ का बरवाड़ा, गुड़ा, किशोरीदास.
ये सब जो जगह हैं यहाँ पर 95% इन इंडस्ट्री से, राजस्थान से लेड एंड जिंक जो है वो कंट्री को प्रोवाइड किया जाता है। फिर सेकंड है सीमेंट इंडस्ट्री। राजस्थान इज एट द फर्स्ट प्लेस इन सीमेंट प्रोडक्शन। सीमेंट इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड इन 1912 to 13 इन लाखेरी। ये स्पेलिंग गलत प्रिंट हो रखी है बच्चों, लाखेरी जगह है ये, सवाई माधोपुर के पास है ये। Its centralization is in the form of a belt belt up till Nimbaira, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी एंड सवाई माधोपुर। ये एक बेल्ट है, बेल्ट का मतलब एरिया है। निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ के पास ये जगह है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर। अपार्ट फ्रॉम दिस 130 private sector companies are present in the state. There are 6 large scale cement factories in चित्तौड़गढ़ and therefore it is called the cement city of the state. इसको आप अंडरलाइन करेंगे। कौन सी सिटी को सीमेंट सिटी कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, क्योंकि चित्तौड़गढ़ बेल्ट में बहुत सारी सीमेंट इंडस्ट्री लगाई गई है या सीमेंट प्लांट लगा है। 16% ऑफ इंडियाज टोटल सीमेंट प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन राजस्थान। 90% पोर्टलैंड सीमेंट एंड 10% वाइट सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट। ये पहले भी अपन सीमेंट इंडस्ट्री जब अपन ने अलग से पढ़ी थी उसमें पढ़ा था। उसमें एक लाइन आपके दी हुई है 70% और 90%। 70% तो टोटल इंडिया का है, 90% सिर्फ राजस्थान का है, इसलिए डोंट कंफ्यूज, आपको उसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। थर्ड है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जेम क्राफ्टिंग एंड ऑर्नामेंट्स मेकिंग इज डन इन जयपुर। जयपुर की ज्वेलरी बहुत फेमस है, अभी अभी मैंने आपको बताया JJS के बारे में। प्रतापगढ़ एंड नाथद्वारा स्टैचू एंड आर्टिस्टिक गुड्स आर मेड इन जयपुर। जयपुर में आपको मालूम है पत्थर की मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती है, किशनगढ़ में, जयपुर में बहुत फेमस है। जोधपुर एंड उदयपुर लाख आइटम्स एंड बैंगल। लाख की स्पेलिंग भी यहाँ पे गलत लिखी हुई है, आप सही कर लेना। मेड इन जयपुर एंड जोधपुर। कलरिंग एंड प्रिंटिंग एंड टाई मेड इन जोधपुर। टाई एंड डाई कहते हैं बंदेज के काम को। जयपुर का, जोधपुर का और जयपुर का बंदेज बहुत फेमस है, आपको मालूम ही है। प्रिंटिंग एंड टाई एंड डाई इंडस्ट्री इज एस्टेब्लिश्ड इन बाड़मेर, पाली एंड सांगानेर। सांगानेर में चद्दरों पर प्रिंट होती है। लेदर आइटम्स आर मेड इन जोधपुर। जोधपुर के चमड़े की जूतियाँ और ये सब बहुत फेमस है। जयपुर, अजमेर एंड बाड़मेर। ये इनमें समझने का कुछ नहीं है बच्चों, ये तो एज इट इज़ आपको प्लेसेस के नाम, परसेंटेज और इंडस्ट्री के नाम एज इट इज़ याद करने हैं। ऐसे ही आपके मार्बल इंडस्ट्री है, सॉल्ट एंड केमिकल इंडस्ट्री है। ये सारी इंडस्ट्रीज़ को आपको ऐसे कैसे पढ़ना है? कॉटन टेक्सटाइल, ऑयल सीड एंड अदर इंडस्ट्री। ये जो आपके ऐसे दी हुई है इनको आप ऐसे के ऐसे ही पढ़ेंगे। अदर इंडस्ट्री में आपके लास्ट में दे रखा है शुगर इंडस्ट्री इज प्रेजेंट इन बूंदी, चित्तौड़ एंड भीलवाड़ा। ग्वारगम इंडस्ट्री इज प्रेजेंट इन चूरू, जोधपुर एंड बाड़मेर। पेपर इंडस्ट्री इज प्रेजेंट इन घोसुंडा, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर एंड बांसवाड़ा। तो ये चीज़ें आपको ऐसे के ऐसे लर्न करनी है, ऐसे के ऐसी पढ़नी है, ठीक है। और इनमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। परसेंट, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे सिचुएटेड है, ये चीज़ें आपको सारी ऐसे के ऐसे लर्न करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आज का आपका होमवर्क है कंप्लीट क्वेश्चन आंसर आप मुझे डे आफ्टर टुमारो सेंड करेंगे।